सो गाइस, कल पहलगाम की ख़बर सुनी। इनिशियली तो इतना आइडिया नहीं था इस न्यूज़ के बारे में, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई इस इंसिडेंट के बारे में पता चला। और मैं ये बात बोलूँगी कि जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो चीज़ें हुई, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, वो इतनी दुखित हैं कि शायद अल्फाज कम हैं कि कंडेम कैसे किया जाए। इतनी क्रूअल्टी आपको नज़र आई कल के वाक़यात में कि सीरियसली समझ नहीं आ रही कि कैसे शब्दों में बयान करें कि ये किस तरह का एक्ट है, ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी वजह से जो हम लोग फुटेजेस देख रहे हैं कल रात से, मेरे पास सीरियसली अल्फाज नहीं है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम जो है इस चीज़ को किस तरह जो है वो बयां करें, क्योंकि मैंने भी जो फुटेजेस देखी हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप हंसते बसते घर जो हैं लोगों के उजाड़ कर चले गए हैं। आपके अपने पर्सनल पता नहीं क्या एजेंडाज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप जो है ना मासूम लोगों की ज़िंदगियां जो है वो आपने जो है ना वो बदतर जो है वो कर दी हुई हैं। मेरा जो है ना सही बात है, मुझे खुद ये चीज़ समझ नहीं लगती कि बंदा जो है वो क्या बोले क्या कहे, क्योंकि यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये ह्यूमैनिटी से परे हैं। क्योंकि वाकई में समझ नहीं लगती कि ऐसे हालात जब भी होते हैं बंदा क्या कहे। क्योंकि बहुत ही शर्मनाक वाक़या, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, कि जिसको जितना कंडेम करें उतना कम है। और कल सच में कुछ फुटेजेस इतनी डिस्टर्बिंग थी, कुछ पिक्चर्स इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मैं ख़ुद उनको देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। स्पेशली एक महिला थी जिनके हस्बैंड को गोली मार दी गई, और वो बिल्कुल मैं जो पहाड़ से नीचे उतरे थे, नहीं, एक और थी, वो चेयर पे बैठे हुए थे और वो हेल्प मांग रही थी। आई मीन बहुत मुश्किल की घड़ी होती है कि जब आप अपने प्यारों को इस तरीके से देखो अपने सामने। फिर उसके बाद और ज़्यादा फुटेजेस देखी जहाँ पर लोग सेलिब्रेशंस के लिए गए हैं, नए कपल्स गए हुए हैं, और जिस तरीके से उनको पता भी नहीं है कि हमारे साथ आने वाले टाइम में क्या होना है। तो सीरियसली समटाइम्स आई फील सो हेल्पलेस, एंड समझ नहीं आती कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं। आप क्यों किसी को उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देते हो और उनको कंट्रोल करना चाहते हो? क्योंकि जिस तरीके से कल का एक्ट हुआ है वो एक टेरर अटैक ऐसा है जिसमें आइडेंटिटी देखकर अटैक किया। सबसे घटिया चीज़ जो है वो वाकई में यही है कि भाई आप जो है एक इंसान को जो है किस तरह आइडेंटिफाई करके जो है भाई उसे जो है गोलियां जो है वो मार रहे हैं। मेरे ख्याल बहुत शर्मनाक जो है वो चीज़ है, क्योंकि इससे पहले जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जो है इस तरह कभी सुना हो कि भाई इस तरह जो है वो किया गया। यानी कि आप जो है वो क्या एक तरह का जो सोसाइटी है उसमें कियोस जो है वो क्रिएट जो है वो कर रहे हैं। आप अपने जो है वो बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जो है वो स्टेक पर जो है वो लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे जो लोग हैं ना उनके ख़िलाफ़ इस तरह के जो है ना कानून होने चाहिए कि भाई दोबारा कोई जो है ना वो चीज़ें करने का सोचे भी ना। क्योंकि जब क्या नाम लेते हैं आप किसी चीज़ पे फ़ैसला ले लेते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और इवन कि अभी वीडियो बनाने से पहले एक अंकल थे, उनकी वीडियो मैं देख रही थी, जब पीछे से फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं कहूँगी कि उन्होंने फिर भी अपने आप को बहुत कंपोज रखा हुआ था कि जिस तरीके से मतलब वो जा रहे थे उस जगह से। सो बहुत ही दुखद की मैं कहूँगी ये घड़ी है, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस वाक़ये से। बस यही मैं कहूँगी कि दुआ है कि जो फैमिलीज़ हैं, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल टाइम है। बहुत सारे कपल्स बीच में से ऐसे थे जिनकी शादी को 1 हफ़्ता 2 महीने इस तरह से टाइम हुआ था। कुछ फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ कुछ चीज़ों कुछ सेलिब्रेट करने गई थी। तो मुझे मेरे पास शब्द नहीं है ऑनेस्टली बोलूँ कि इसको कैसे जो है वो बयान किया जा सके। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि जो फैमिलीज़ हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, और जो पूरा कंट्री है जो इस वक्त इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि
ऊपर वाला उनके लिए आसानियाँ करे, उनको हौसला और हिम्मत दे, क्योंकि ये जो कल हुआ है वो वाकई में आप इमेजिन भी जो है वो भी नहीं कर सकते। मैं कहूँगा इस तरह के एक्ट दुनिया में कहीं पे भी होते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो फैमिलीज़ पे जो गुज़रती है ना, जो वो चीज़ को जो है वो सफ़र करते हैं, वो वाकई उनके लिए एक बहुत हौलनाक मंज़र जो है वो होता है। और मुझे लगता है ना मौसम, अब प्लीज़ इस चीज़ से निकल आना आना चाहिए। चाहिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं हैं कि मतलब आप एक डिफरेंट धर्म के लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, या आप इस बेस पर क्यों किसी को तंग कर रहे हो। इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि किसी को तकलीफ़ देकर किसी इंसान की भलाई नहीं हो सकती कभी भी। मुझे सीरियसली समझ भी नहीं लगती और अल्फाज भी नहीं होते कि इंसान इतने पत्थर दिल जो है वो कैसे हो सकते हैं कि आप, क्योंकि आप किसी चीज़ को भी जब नुकसान पहुंचाते हैं ना तो आपको जो है कुछ आपके दिल को होता है, और आप फैमिलीज़ के सामने जो है वो आप उनके घर के लोगों को जो है वो इस तरह मार रहे हैं। मुझे सच में समझ नहीं लगती कि क्या ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में जो है वो भर दिया जाता है कि उन्हें जो है कुछ नज़र ही नहीं आता, वो कुछ समझ ही नहीं पाते। और मैं अभी कुछ देर पहले मौसम से यही बात कर रही थी कि जिन लोगों ने ये एक्ट किया है, अगर उनके सामने उनकी फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से किया जाता तो क्या उनको कुछ फील नहीं होता? क्या ये इतना आसान है किसी भी इंसान की जान ले लेना? ऑनेस्टली बोलूँ तो शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं और जो आप कभी एक्सप्रेस कर भी पाते और कभी नहीं कर पाते, बट बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं हैं। और दिल से दुआ है सब फैमिलीज़ के लिए, पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हम लोग दुआ करते हैं कि आप सबके लिए आसानियाँ हो, हौसला मिले, हिम्मत मिले, और बस यही दुआ करते हैं कि सब चीज़ें हर जगह पर सब लोग अपने अपनी और पूरी घरों पर, दुनिया अपनी कंट्री में में सेफ सुकून रहें। और अमन हो।